नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 2, फल कथन। पाठ संख्या 2। पिछले एपिसोड में, पिछले पाठ में हमने सूर्य के बारे में जाना। अगर सूर्य अपनी उच्च राशि का होकर 0 से लेकर 10 अंश तक बैठा होगा तो उसमें कौन कौन से और गुण सम्मिलित हो जाए उसके कार्यकर्ताओं के साथ, नैसर्गिक कार्यकर्ता, तो वो फल देगा ही देगा। उसमें और से कार्य जो हैं, किन किन बातों में वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उच्च राशि में किसी ग्रह का बैठना सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम फल देता है। अगर उसके बाद वो मूल त्रिकोण में आता है वो फिर उच्च पदवी पे आ जाता है। अगर वह स्वयं राशि में होता है तो अपना सब जो नॉर्मल है, ठीक है, वो फल देता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे एक अलग से वीडियो में कि कैसे कैसे उच्च में हो तो कितने % रिजल्ट हमें मिलेगा, मूल त्रिकोण हो तो कितने में मिलेगा। तो ये सब जो है हम किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज जो जिस ग्रह को लिया है वो है चंद्रमा। चंद्रमा अगर अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो वो क्या क्या गुण उसमें और सम्मिलित हो जाते, कैसे कैसे फल करता है उच्च का हो। चंद्रमा, मैं यहाँ पे इस बार फिर एक छोटी सी ये मारा खाने वाला चित्र जो बना लेता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाएगी। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं सभी उदाहरण मेष राशि से दे रहा हूँ। मेष राशि की कुंडली, जिसे हम काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं। तो ये सब चंद्रमा जो है कौन सी राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा वृष राशि, 2 नंबर की राशि है वृष राशि। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, मगर उस राशि में, वृष राशि में चंद्रमा जो है उच्च राशि का होता है। और कहाँ होता है, कितने डिग्री तक? सिर्फ 0 से लेकर 3 अंश तक। बहुत कम देखने को मिलता है या नहीं मिलता, कहते यानी, क्योंकि वृष राशि में चंद्रमा अक्सर बैठा है। 2.25 दिन के बाद ये अपनी राशि चेंज कर लेता है, तो बहुत जल्दी ये अपना क्रम पूरा करके उसी राशि में फिर शुरू हो जाता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, मगर 0 से लेकर 3 अंश तक है। तो इफेक्ट हम चलो मान लिए 4 अंश तक भी देख सकते हैं ऐसे, मगर जो शास्त्र कहते हैं वो 0 से 3 अंश तक ही बताते हैं। अगर कोई चंद्रमा किसी चार्ट में वृष राशि में बैठा है और उसका अंश जो है चंद्रमा 0 से लेकर 3 अंश तक है, फिर तो ठीक है ना। अगर चंद्रमा 10 अंश का है, 12 अंश का है, तो पता क्या कहते हैं, फल कथन करते समय कहते हैं वो अपनी उच्च राशि का होकर बैठा है, उसको ये फल देगा, ऐसे देगा। वो फल उसी डिग्री तक ही दे सकता है, 0 से लेकर 3 अंश तक। बाकी फिर वो साधारण फल देगा, जो उसके अपने नैसर्गिक कार्यकर्तव्य हैं वो फल देगा। यानी जिसके वीडियो आपको मिल जाएगी फलित ज्योतिष के प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अभी 2 या 3 दिन में आपको प्राप्त होगी, क्योंकि अभी अपलोड भावों का कार्यकर्तव्य की वीडियो जो है अपलोड की जा रही है। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं वो नैसर्गिक जो कार्यकर्तव्य हैं सूर्य चंद्रमा के, वो फल देगा। अगर 0 से 3 डिग्री के बीच नहीं है, 5, 6, 10 या 15, 20 किसी भी डिग्री पर है तो वो करो। मगर अगर वो उच्च राशि में है, 0 से लेकर 3 डिग्री में है, तो ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं आपके सामने होंगे,
दिखाई पड़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये जो गुण हैं उसमें और सम्मिलित हो जाते हैं। चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, मेष राशि की कुंडली है लगन की, तो वृष राशि दूसरे भाव में यानी धन भाव में है। चंद्रमा अपने नैसर्गिक कार्यकर्तव्य तो करेगा, दूसरे भाव के जो यहाँ के कार्य हैं वो भी करेगा, मगर करेगा किस हिसाब से? अगर इसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ कर्तरी में है, अशुभ युति है, तो वैसे देगा, है ना। अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वैसे फल करेगा। मगर अगर वो उच्च राशि का होकर बैठा है, मगर उसमें उच्च राशि के होने के कारण ये गुण जो है सम्मिलित जरूर हो जाते हैं। अगर यही चंद्रमा छठे में बैठा है, कर्म स्थान पे बैठा है, सप्तम में बैठा है, तो उस भावों के फल भी करेगा। अगर उच्च राशि का होकर भी बैठा है, तो वो फल देने के साथ साथ वो ये जो गुण है उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो क्या है, चंद्रमा अगर वृष राशि में 0 से लेकर 3 अंश तक होता है, तो ऐसा इंसान सुखी होता है, संपन्न होता है, यशस्वी होता है, उसका समाज में मान सम्मान होता है। अगर वो उच्च राशि में होकर बैठ रहा है, सम्मानित, सुखी, यशस्वी, सम्मानित, उसको हर तरह का सुख। सुख किस भाव का कारक है? चौथे भाव का कारक है, जहाँ से सुख प्राप्त होता है। अगर वो उच्च राशि का होकर बैठेगा तो वो सुखी होगा, क्योंकि दूसरा भाव काल पुरुष की कुंडली में आप देखिए दूसरा भाव है, तो धनमान भी हो सकेगा, यानी यशस्वी, सम्मानित, उसका लोगों द्वारा वो सम्मानित किया जाता है। मगर और भी कुछ है, स्त्री वियोगी, उसको स्त्री का वियोग भी सहना पड़ता है अगर वो वृष राशि, क्योंकि वृष राशि जो है शुक्र की है। शुक्र कहाँ का कारक है? सप्तम भाव का कारक है, लाइफ पार्टनर का, पत्नी का, वहां का कारक है, शादी का कारक है। तो उसमें स्त्री वियोगी भी होगा। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्तम से आप देखिए यहां अष्टम में आ गया, यही से, यानी यहां का भी है। चंद्रमा कारक स्वामी कहाँ का है? यहां का। ऐसे ही उसे काल पुरुष के मुताबिक अगर आप फल कथन करते हैं, कुंडली विश्लेषण करते हैं, आपने भाव भवेश कारक को देख लिया, अगर काल पुरुष की कुंडली को नहीं देखा, उसके हिसाब से नहीं निर्णय लिया, तो भूल हो जाएगी। काल पुरुष की कुंडली देखना भी अति जरूरी है। सो काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक सप्तम भाव पत्नी का है, सप्तम से अष्टम मान जाता है काल पुरुष के मुताबिक अगर चंद्रमा आया, क्योंकि दूसरे भाव में होगा तो स्त्री वियोगी भी होगा, अलंकार प्रिय, वो अलंकार प्रिय भी होगा, विलासी, वो विलासी भी होगा, मिष्ठान भोजी, उसका टेस्ट जो होगा मीठी वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करेगा। मिष्ठान भोजी, वो मीठे की तरफ ज़्यादा भागेगा, मीठा जहाँ खाने वाला हो गया, उसकी आदत जो है, नेचर जो है, स्वभाव जो है मिष्ठान भोजी होगा। चपल स्वभाव का, चंचल, चपल, ज़्यादा बोलने वाला, चपल, चुस्ती करने वाला, ऐसे स्वभाव वाला इंसान होता है। अगर वो वृष राशि में 0 से 3 डिग्री में बैठा है, अगर 3 डिग्री से ऊपर है, 5 6 7 10 20,
किसी भी अंश पे बैठा है तो उसमें वो साधारण फल देगा, उच्च राशि के फल नहीं देगा। लोकप्रिय, लोग अगर वो लोकप्रिय होगा तो लोगों से सम्मानित होगा, ऊपर आया सम्मानित। सम्मानित कौन करेंगे? लोग करेंगे, डिपार्टमेंट का जहाँ काम करता है वे करेंगे, उसके रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त मित्र करेंगे। समाज में जो उसका सम्मानित तभी होगा अगर वो लोकप्रिय है, लोगों के साथ घुलने मिलने वाला है, तभी उसको सम्मानित किया जाएगा। उद्धार हृदय, वो कोमल हृदय का होगा, उद्धारी होगा। अगर किसी को कष्ट में देखेगा तो उसका उद्धार करने का, उसकी हेल्प करने के लिए वो तत्पर रहेगा। उद्धारी हृदय भी नहीं, इसको ऐसे ऐसे होना चाहिए, इसकी ये मदद होनी चाहिए। कला, वो कला का प्रेमी भी होगा, उसमें ये गुण भी होंगे अगर वो अपनी उच्च राशि का होकर बैठा है कि उसमें कला में भी रुचि होगी। ये जो गुण हैं उनके नैसर्गिक जो कार्यकर्तव्य हैं उनके अलावा ऐड हो जाते हैं अगर चंद्रमा वृष राशि में 0 से लेकर 3 अंश तक बैठा है। ठीक है। वो अपने जहां बैठा है, जिस भाव का स्वामी है, अब इस मेष राशि की कुंडली है, ये चौथे भाव का स्वामी है। कहाँ बैठा है? धन स्थान पे बैठा है। उसने चौथे भाव के का स्वामी भी है और यहाँ का कारक भी है, सिग्निफिकेटर भी है। उसने यहाँ के काम भी कर रहे हैं, जहाँ बैठा है उसके काम भी कर रहे हैं। जहाँ उसकी दृष्टि एक सप्तम दृष्टि है अष्टम भाव में, अगर वो अकेला है तो शुभ है, सूर्य से दूर है, किसी नहीं है तो वो भी काम करेगा, है ना। जिसके साथ बैठा अगर सूर्य के साथ है तो अस्त है तो उसके फल उसी हिसाब से होंगे, मगर जब वो काम करेगा उनमें ये गुण भी आएंगे। नैसर्गिक कार्यकर्तव्य तो कर रही है, जहाँ बैठा है उसके कार्य भी, उस भाव के कार्य भी कर रहे हैं, जहाँ का स्वामी है वहाँ के कार्य भी करेगा, जहाँ पर दृष्टि है वह भी कार्य करेगा। अगर वो किसी के प्रभाव के नीचे है, किसी अशुभ या शुभ जैसे प्रभाव में है वैसा भी फल करेगा, तो उनमें कोई चेंज नहीं है। मगर अगर वो उच्च राशि का हो जाता है, मेरे कहने का भाव ये तात्पर्य यही है कि वो 0 से 3 अंश में वृष राशि में बैठा है तो वो ये गुणों का स्वामी भी हो जाएगा। इस पाठ में इतना ही। कृपया सभी पाठक्रम से देखें और वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करोगे तो दूसरों के पास भी जाएगी, उनको भी फायदा मिलेगा। तो कृपया अपने दोस्त मित्रों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।